हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा वीडियो सुबह 8 बजे आता था, अब ये अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock आता है। क्लियर? रेगुलरली अब ये अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे ये वीडियो आता है। क्लियर? चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024? तो आप देख पा रहे होंगे ये एक्टर है, ये 32 ईयर के हैं, सिर्फ ओनली 32 ईयर के, और इनका नाम है दारा सिंह खुराना। क्या नाम है? दारा सिंह खुराना इनका नाम है। और इनको अभी एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024। क्लियर? अब ये अवार्ड मिला क्यों है? ये बॉलीवुड के हीरो हैं, इवन इंडियन एक्टर हैं, और इनको अवार्ड दिया है, इन्होंने बड़ा ही कंट्रीब्यूशन किया है। कंट्रीब्यूट टू एनहांस व्हाट? एनहांस दैट अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इशू पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है, तो इसलिए इनको महात्मा गांधी अवार्ड दिया गया है 2024 का। और ये इंडियन एक्टर हैं और इनका नाम है दारा सिंह खुराना। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये पूछ रहा है कि बताइए ऑल इंडिया सिविल डिफेंस और होम गार्ड कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई। तो पहले तो ये जान लीजिए इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया। तो आप देख पा रहे होंगे ये कौन बैठे हैं? अमित शाह जी बैठे हैं, जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। क्लियर? और ये कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में हुई है। कहां पर हुई है? गांधीनगर में। अब इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या है? सर ये तो बताइए कि इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या है? तो इसका एम है टू एनहांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूजेबिलिटी इन सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड। क्या बोला मैंने? इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम था जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आते जा रही है तो उनका यूजेबिलिटी, उनकी यूज करना सिविल डिफेंस में और किसमें? होम गार्ड में। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पोलियो डे 2024? देखो, आप जब छोटे होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको कई बार जो पोलियो सेंटर पर ले गए होंगे तो आपको बोला होगा 2 बूंद जिंदगी के, किस नाम से एक अभियान चलाता इंडिया में। जब आप बड़े छोटे होंगे तो आपको 2 बूंद दी जाती होगी जिससे आपको पोलियो फ्री मिल जाता होगा। क्या होता होगा? पोलियो फ्री हो जाते थे होंगे, आपको हर बार पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। इवन आप छोटे थे तो आपके घर पर दरवाजे पर जो ऑक्सिलरी नर्स वाइफ है वो आती थी, वो आपको पोलियो पिला के जाती थी। क्लियर? क्लियर? तो ये पोलियो का डे भी सेलिब्रेट करा जाता है और पोलियो की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। किस लिए? टू एनहांस अवेयरनेस ऑफ पोलियो, इसको बढ़ाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ता है? यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे। और ये यूनाइटेड नेशन डे कब सेटअप हुआ था? 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन 1945 में सेटअप हुआ था। क्लियर? 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन सेटअप हुआ था और इसी दिन वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स? क्लियर? पहले तो ये जान लीजिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, बड़ा ही वी कैन से
बड़ा ही एस्टीम इंस्टीट्यूट है और ये इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। और इसके अभी नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं जो कि डॉक्टर कौन है? हिमांशु पाठक। कौन है? हिमांशु पाठक। ये हिमांशु पाठक जी इसके डायरेक्टर जनरल बन गए इस इंस्टीट्यूट के। और ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? ये इसका काम है टू ड्राईलैंड फार्मिंग को बढ़ाना। जो ड्राईलैंड होती हैं वहां पर फार्मिंग को बढ़ाना एंड एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सारे पॉइंट याद रखना। क्लियर? तो ये कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए। बट क्वेश्चन बन रहा है कि सर ये बताइए, ये डायरेक्टर जनरल बनने के साथ साथ ये किस पोस्ट पर थे? तो ये थे सेक्रेटरी। किसके सेक्रेटरी? सेक्रेटरी ऑफ DARE। सर DARE क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च, एजुकेशन। क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एजुकेशन इसके सेक्रेटरी थे। और ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, DG भी रह चुके हैं। किसके? ICAR। ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखोगे? याद रखोगे? तो कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोड फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटी। ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने एक स्पेशल कोड सेटअप किया है फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटी, जो कि पीपल डिसेबल से फेस कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये है अतिशी मैम। कौन है? अतिशी मैम। और ये CM है दिल्ली की। क्या पर है? दिल्ली की CM है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहे होंगे अरविंद केजरीवाल थे। जिनको नॉलेज नहीं होगी तो मैं बता देता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया है, अब अतिशी मैम है CM यहाँ की। क्लियर? दिल्ली की। अब इन्होंने क्या किया है कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनको जस्टिस देने के लिए, वी कैन से जस्टिस देने के लिए एक अलग दिल्ली में स्पेशल कोर्ट सेटअप किया है। क्या करा है? स्पेशल कोर्ट सेटअप किया है फॉर द पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है? दिल्ली। क्लियर? याद रखोगे? चलते अपन। Who was honored with ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। देखो आप देख पा रहे होंगे ये है उर्मिला चौधरी। और उर्मिला चौधरी को अभी अवार्ड दिया गया है एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड। और ये उर्मिला चौधरी इंडिया की नहीं है, ये नेपाल से बिलोंग करती हैं और ये सोशल कैंपेन करती हैं। क्या करती हैं? सोशल कैंपेनिंग करती हैं। क्लियर? तो इनको एंटी रेसिज्म अवार्ड दिया गया है। और इनको जानते हो ये कौन है? ये US के स्टेट सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इनका नाम है एंटनी बिल्किन। क्या है? एंटनी बिल्किन। क्लियर? क्लियर? याद रखोगे? याद रखोगे? वॉशिंगटन के जो स्टेट का ऑफिस है वॉशिंगटन में, वहां पर ये अवार्ड दिया गया उर्मिला चौधरी, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं और सोशल कैंपेन करती हैं। इनको अभी अवार्ड दिया गया है US के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी द्वारा एंटनी ब्लिंकन ने, जो कि एंटी रेसिज्म अवार्ड है। क्लियर? याद रखोगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंडिया सेटअप न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज अप्रूव इन विच स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? इंडिया ने एक नया जो मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनने जा रहा है उसको अप्रूव कर दिया है। अब वो किस स्टेट में बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पर? तो वो बनेगा नगाया वी कैन से लंका। नगाया लंका में बनने जा रहा है आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल टेस्टिंग सेंटर। और ये इंडिया ने अप्रूव भी कर दिया है, मोदी साहब ने
अप्रूव भी कर दिया इसको। तो देखो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो इसरो है वो डेवलप होते जा रहा है। इवन इसरो इतना आगे पहुंच गया है कि उसने एक से एक मिसाइल लॉन्च कर दिया है और उसको अब नए टेस्टिंग रेंज की ज़रूरत पड़ रही है। तो इंडिया ने अप्रूव कर दिया है और आंध्र प्रदेश के अंदर ईस्ट कोस्ट पर एक नया टेस्टिंग रेंज, मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनने जा रहा है जिसका नाम है नगाया लंका। क्लियर। तो इसी के साथ 25 अक्टूबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।